अब हम डिस्कस करते हैं योर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द फाइलम हेमिकॉर्डेटा। फाइलम हेमिकॉर्डेटा को हम लोग, हेमी मीन्स हाफ, कॉर्डेटा मीन्स नोटोकॉर्ड। तो ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर जो है वो हाफ कॉर्डेट हाफ नोटोकॉर्ड जो होती है ये प्रेजेंट होती है। इनको हम एकोन वर्म्स भी कहते हैं और इनका एक और नाम है दैट इज द प्रोकॉर्डेट्स, यानी कि कॉर्डेट से पहले जो कि ऑर्गेनिज्म डेवलप हुए थे उनको हम प्रोकॉर्डेट्स भी कहते हैं। ये मोस्टली जो होता है ये स्लो मूविंग होते हैं और मोस्टली एक किसी भी सबस्ट्रेट के साथ जो होता है ये अटैच होकर अपनी पूरी लाइफ गुजार देते हैं। ज़्यादातर ओशंस या सी शोर्स के पास पाए जाते हैं। अगर हम इनकी बॉडी को देखें तो इनकी बॉडी 3 रीजन्स में डिवाइडेड है। आउटर सबसे पहले आता है प्रोबोसिक्स, देन वी हैव द कॉलर एंड देन लास्ट में हमारे पास ट्रंक आता है। जो प्रोबोसिक्स और कॉलर होता है उनके दरमियान में वेंट्रली आपका माउथ प्रेजेंट होता है। फिर उसके बाद उसके पास जो होते हैं फेरेंजियल पाउचेस होते हैं, जिन फेरेंजियल पाउचेस को वो यूज़ करता है फॉर फीडिंग एंड फिल्टर फीडिंग। इसके अंदर सेक्सेस जो होते हैं ये सेपरेट होते हैं और एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए एक ग्लोमेरुलस होता है जो कि सिचुएटेड होता है एट दी प्रोबोसिक्स। अब हम बात करते हैं इसके एवोल्यूशनरी अडेप्टेशन की। इसके रिस्पायरेशन के लिए जो था वो गिल स्लिट्स हैं जो कि प्रोबोसिस के और कॉलर के दरमियान में प्रेजेंट होती हैं। इसका सर्कुलेटरी सिस्टम लाइक दी अदर कॉर्डेट्स एक हार्ट और 2 लॉन्गिट्यूडनल वेसल्स पे कंसिस्ट होता है। नर्वस सिस्टम की बात करें तो क्योंकि ये काफ़ी स्मॉल एनिमल्स हैं 10 to 40 सेंटीमीटर इन साइज, तो दैट्स वाई इसके अंदर जो नर्वस सिस्टम है वो एक जस्ट नर्व सेल्स और नर्व फाइबर्स हैं, जबकि इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम भी जो होता है वो डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में इसका गट है जो कि एंटर होता है इनटू द टर्मिनल एनस और इसके अंदर भी फीसिस की प्रोडक्शन होती है। अब हम आ जाते हैं फाइलम कॉर्डेट्स में। फाइलम कॉर्डेट्स कहने को ये वन ऑफ द मोस्ट फेमिलियर, अडेप्टेबल एंड सक्सेसफुल वाइडली सब्सट्रेट एनिमल्स हैं। ये वो एनिमल्स हैं जो हर इन्वायरमेंट और हर हैबिटेट में जो है ये अडेप्टिव हैं। ये सबसे ज़्यादा जो है ये फास्टर मूविंग और बिगर इन साइज हैं बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ स्केलेटन एंड स्पेशली द बैकबोन। बैकबोन और स्केलेटन की डेवलपमेंट ने नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट को भी इन्हेंस किया, जिसकी वजह से सेंसरी ऑर्गन्स ने इनको इंश्योर किया कि ये एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करें, प्लस अपने जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं या अपने जो ओल्फैक्टरी सैक्स हैं उनको भी इन्हेंस करें। फाइलम कॉर्डेट को हम लोग उन ऑर्गेनिजम्स को इसमें इंक्लूड करते हैं जिनके पास 4 मेन कैरेक्टर्स हों। नंबर 1 इज़ द स्पाइनल कॉर्ड या नोटोकॉर्ड की प्रेजेंट। फिर उसके बाद या तो इनके पास डॉर्सल होरो नर्वस सिस्टम हो, फिर गिल स्लिट्स का प्रेजेंट होना ज़रूरी है और आखिर में पोस्ट एनल टेल। सबसे पहले बात करते हैं नोटोकॉर्ड की। नोटोकॉर्ड एक अनरॉड मिडल डॉर्सल गट और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दरमियान में प्रेजेंट होता है। ये बिल्कुल इसी तरह काम करता है जैसे आपका वर्टिब्रल कॉलम, यानी इसके अंदर जो नोटोकॉर्ड है दिस इज बेसिकली डेवलप फ्रॉम द लूजली कनेक्टिव नर्वस टिश्यूज, जिसके दरमियान में जो ऐसे सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनके अंदर लार्ज वैक्यूल्स होते हैं। ये वैक्यूल टारगेट प्रेशर और कंप्रेशन को इनहेंस करते हैं, जिसकी वजह से अगर किसी ऑर्गेनिज्म पे प्रेशर पड़े भी तो नोटोकॉर्ड जो होता है वो उसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है और उसको मूवमेंट में और अपनी बॉडी को सस्टेन करने में हेल्प करता है। नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड के अंदर अगर क्या डिफरेंस है तो इसको आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि नोटोकॉर्ड जो है ये एक रॉड है जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्केलेटन को हेल्प करता है, प्रोटेक्ट करता है और प्रिवेंट करता है फ्रॉम द कंप्रेशन, जबकि नर्व कॉर्ड जो है ये इम्पल्स क्रिएट करने के लिए जो है ये नर्वस सिस्टम डेवलप करता है। नोटोकॉर्ड इज द प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम से पहले जो कि रॉड डेवलप हुआ था उसको हम नोटोकॉर्ड कहते हैं और इसके ऑर्गेनिज्म यानी कि ये एक लूज कनेक्टिव टिश्यू से डेवलप हुआ था। इसीलिए विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे ऑर्गेनिजम्स अपने साइज में ग्रेटर या इंक्रीज किए वैसे वैसे नोटोकॉर्ड के जो सेल्स थे वो रिप्लेस हो गए बाय द बोनी सेल्स। और जो आपका वर्टिब्रल कॉलम है ये फ्लेक्सिबिलिटी और साइज के अंदर प्लस इसके जो सेल्स हैं दे आर ऑसिफाइड, यानी कि इनके सेल्स के अंदर डिपॉजिट होता है कैल्शियम कार्बोनेट जो कि स्केलेटन को साइज और सपोर्ट प्रोवाइड करता है। फिर अब हम बात करते हैं दूसरी चीज़ की दैट इज द डॉर्सल हॉलो नर्वस सिस्टम। हमने पिछले ऑर्गेनिजम्स में एक चीज़ देखी थी, वो ये थी कि हर ऑर्गेनिज्म में जो नर्व्स थे वो एक मैस क्रिएट कर रहे थे दैट इज द गैंग्लिया। इस केस में जो आपका नर्वस सिस्टम है वो एक कॉर्ड की फॉर्म में आ गया। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो नोटोकॉर्ड और वॉल के दरमियान में एक हॉलो ट्यूब प्रेजेंट है। ये हॉलो ट्यूब इंटीरियरली जो है ये एक लार्ज इंटीरियर हेड डेवलप करते हैं जो कि ब्रेन को जो है वो क्रिएट कर देता है।
ये हॉलो इसलिए होते हैं क्योंकि इसके बीच में जो होता है वो फ्लूइड फिल्ड होता है। आपने देखा होगा कि हम लोग कहते हैं कि जो वर्टिब्रल कॉलम है या जो ब्रेन है उसके अंदर फ्लूइड फिल्ड होता है। ये फ्लूइड इसलिए फिल्ड होता है क्योंकि हमारा जो नर्वस सिस्टम था वो पहले प्रिमिटिव फॉर्म में हॉलो था और इसी हॉलो नर्वस सिस्टम ने एंटीरियरली ये स्वेल किया और स्वेल करके इसने ब्रेन को क्रिएट किया। इस फीचर की वजह से जो एनिमल्स थे वो सबसे ज़्यादा अडेप्टिव हुए और यही वो फीचर था जिसने एनिमल्स या कॉर्डेटर को जो उसकी सक्सेसफुल एवोल्यूशन और सक्सेसफुल अडेप्टेशन टू द अर्थ प्रोवाइड की। उसके बाद हम बात करते हैं गिल स्लिट्स की। अगर आप अपने सांस को थोड़ी देर रोकें तो आपको यहाँ पे अपनी गर्दन के पास कुछ पाउचेस क्रिएट होंगे। ये पाउचेस बेसिकली गिल स्लिट्स थे। जब भी किसी भी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो फिश हो, रेप्टाइल हो, बर्ड हो या ह्यूमन हो, उसके फीटस के अर्ली स्टेज में जो है ये स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म थे वो इन स्लिट्स को यूज़ करते थे फॉर फिल्टर फीडिंग, लेकिन लेटर ऑन ये सेल्स जो थी ये कन्वर्ट हुई इनटू गिल्स एंड देन दिस गिल्स गेव राइज टू द लंग्स। फिर उसके बाद लास्ट में जो था ये था पोस्ट एनल टेल। पोस्ट एनल टेल जो था ये आपके एनस के पास प्रेजेंट होती है और ये एटलीस्ट हर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होती है एक्सक्लूडिंग द ह्यूमन। ह्यूमन के अंदर इसका जो है वो रिमेनिंग पार्ट है जिसको हम कॉकेक्स कहते हैं।